की पहचान तो दुनिया के जाने के बाद तब ये समाज कर पाता है। मथुरा जाने के बाद भगवान कन्हैया ने उद्धव को भेजा और उद्धव से ये कहा, आप हमारी प्रेम की मालाएं गोपियों को जाकर के पत्र पकड़ा करके अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें धीरज प्रेम से होती है। दरवाजे पे एक वृक्ष लगाना और रोज पानी डालो, किसी दिन आंधी आ जाए उस वृक्ष की एक डाल अगर टूट जाती है तो तुम्हारी आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हें उससे लगाव है। ये भगवान की कथा इसीलिए श्रवण की जाती है कि जब संसार में मोह जाल में प्राणी फंसा हुआ है, यहां से निकलने के लिए, उस दुख से लड़ने के लिए भगवान की कथा को समझा जाता है। वैसे मथुरा में और वृंदावन में कोई विशेष दूरी नहीं है, मगर कभी ये भी सोचा होगा आपने, ऐसा क्या रहा जो कन्हैया वृंदावन ना आए और ना गोपियां मथुरा गए। भगवान ने ये अवगत कराया है कि जहां सम्मान तुम्हारा ज्यादा हो रहा हो, ज्यादा सम्मान हो और दूरी कम हो, तो वहां जल्दी से दौड़ करके नहीं जाना चाहिए। उद्धव के सामने राधा ने जवाब दिया है, उद्धव एक बात का दुख है। बोले किस बात का? कि मैंने कहो ना कही और एक बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही। बोली है राधा, ये उद्धव जी मैंने कछु ना कही, बात ना कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही हूँ मैंने। राधा रोती है और कहती है, मुरलीधर तेरे पीछे बंसी वाले घूमे द्वारे द्वारे। अरे तेरे पीछे मुरली वाले घूमे द्वारे द्वारे। कौन सी भूल बन गई हमसे जो रूठे बंसी वाले। मैंने कछु न कही, बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही। उद्धव ने समझाया, राधा इस तरीका से रोना शोभा नहीं देता है। अगर हृदय से प्रेम है भगवान से तो वो तुमसे दूर नहीं है। भक्तजनों, इस कथा से एक और ज्ञान मिलता है बुजुर्गों। मैया यशोदा और बाबा नंद ने रोते रोते यूं धीरज बंधाया कि हमारा कन्हैया मथुरा में है, वहां मथुरा के मोह जाल में फंसा है। जब दुनिया से जा मैया और पिता को कन्हैया विदा हो जाए तो वो ये सोच करके जीवन अपना काट सकता है कि जिस तरीका से यशोदा की गोदी से जाने के बाद कन्हैया मथुरा से लौट करके वृंदावन नहीं आए। भक्तजन, एक दिन ये गोपियां आपस में बैठ के बातें करती रही कन्हैया के बारे में।
बाद में अपने अपने घर चली आई और राधा जब अपने आंगन में आ गई तो राधा को नींद नहीं आई। बाहरी प्रेम, भोजन की कौन कहे, पानी तक आचमन नहीं करती है राधा। आत्मा और परमात्मा का बिछड़न हुआ है। तो राधा बहुत समय तक लेटी रही। जब राधा को नींद ना आई, बाद में राधा सो गई। और जब सो गई है तो भगवान ने स्वप्न में अपनी लीला दिखाई। के सोए रही राधा सुकुमारी और सपने में देखे गिरधारी। सोई रही राधा सुकुमारी सुकुमारी सपने में देखे वनवारी। लहुआ रंजीत। सोई रही राधा सुकुमार सुकुमारी सपने में देखे गिरधारी। सोई रही राधा सुकुमारी सुकुमारी सपने में देखे गिरधारी। सपने में राधा देख रही, अरे मोर मुकुट पीतांबर अंग में, पीतांबर अंग में, मोर मुकुट पीतांबर अंग में, मुकुट पीतांबर अंग में, वाल बाल चले सब संग में, वाल बाल चले सब संग में। और बाड़े कृष्ण हमारे हमारे सपने में देखे गिरधारी। सोए रही राधा सुकुमारी सुकुमारी सपने में देखे वनवारी। सपने में राधा ने आ रही है, भगवान आ रहे। अरे ग्वाला छोड़ के बड़े हमारी, वाला छोड़ के बड़े अगारी। राधा ने सखी विसारी, राधा ने सखी विसारी। और दिल में खुशी अपार अपार सपने में देखे बनवारी। सोई रही राधा सुकुमारी सुकुमारी सपने में देखे वनवारी। सपने में राधा देख रही कि भगवान कन्हैया ग्वालन के बीच में आए रहे। मैया हुआ क्या, अरे कृष्ण से मिलने की खुशी अति मन में, श्याम से मिलने की खुशी अति मन में, श्याम से मिलने की खुशी अति मन में, कृष्ण से मिलने की खुशी अति मन में। मीने हाथ डाले हाथन में, मैंने हाथ डाली आंगन में, और नाचिया की बहार बहार सपने में देखे बनवारी। सोए रही राधा सुकुमारी सुकुमारी सपने में देखे वनवारी। राधा कन्हैया के हाथ में हाथ डाल के नाच रही है। हुआ क्या, क्या हुआ? होना क्या था, तले बादल चटकी चली पुरवाई, बादल चटक चली पुरवारी, बादल चटकी चली पुरवाई, बादल चटक चली पुरवाई, बादल चटकी चली पुरवाई, बादल चटक चली पुरवाई। दुनिया के राधा घबराई, दुनिया की राधा घबराई। तब भई नीर की धार
राधा कन्हैया के हाथ में हाथ डाल के नाच रही है। पुरवाई की हवा लगी, नींद खुल गई और जब आंख खुली तो राधा हाय श्याम श्याम कहती हुई पलंग पे टकराने लगी। और कभी कभी परीक्षित महाराज स्वप्न की बात भी सच हो जाती है और उसी व्यक्ति के सपने की बात सच होती है जिसके दिल में और मन में कपट नहीं है। न जाने कितने लोग हमने देखे ये कहते कि हमें तो सपना ही नहीं आता है, और न जाने कितने ऐसे हैं कि सपने तो परेशान हैं, भगतन के चक्कर काट काट के मरी जाते। राधा पलंग पर लेट गई और कन्हैया का ध्यान करके राधा कहती है मुरलीधर कब आओगी, कहाँ हो तुम? के कभी फुर्सत हो तो गिरधारी और वो सूरत हमें दिखा जाना। ये श्याम परसों का वादा करके चले गए, लौट के नहीं आए। कभी फुर्सत हो तो गिरधारी वो सूरत हमें दिखा जाना। देखन को आंखें तरस रही, कोई बंसी मधुर बजा। प्रेम राधा आंसू बहा रही पलंग पे रोती है और कहती है मुरलीधर क्या वो दिन पाना भूल गए जब ग्वालन के संग आते थे। ये श्याम परसों से हाल सजाए बैठी, कभी इसका भोग लगाना। मुरलीधर कन्हैया मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा, परसों का वादा करके चले गए, लौट के नहीं आए। ना जाने भूल बनी हमसे, इस बात हमें छोड़ा तुमने। मैं तो सोचा करती हूँ कन्हैया ना जाने कौन सी भूल बनी, इस बात हमें छोड़ा तुमने। देखन को आंखें तरस रही, कोई सूरत हमें दिखा जाना।
राधा कृष्ण के वियोग में बड़ी व्याकुल है, मलिन है। भक्तजनों, बैठ जाती है कृष्ण की याद में, आंसू भर भर के रोती है। गोपियां समझाती हैं राधा को, तो राधा गोपियों से एक ही बात कहती, सहेली परसों का वादा करके चली गई, लौट करके नहीं आए। कहती है राधा, कन्हैया अरे याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी भुलाई है। ताली बजाया करो। और भगवान की याद में राधा रोती और कहती है, याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी भुलाई है। अरे कान्हा तेरी, लाला तेरी, मोहन तेरी, ये बेवफाई है। मना तेरी ये बेवफाई है, मोहन तेरी ये बेवफाई है। बोली राधा, ये श्याम अश्रु आँखों में अब नहीं रुकते, अच्छो आँखों में अब नहीं रुकते। आंसू पोंछती है ललिता, कहती सहेली रो नहीं। राधा कहती श्याम अश्रु आँखों में अब नहीं रुकते, अच्छो आँखों में अब नहीं रुकते। प्रधान जी अरे दिल के दरिया, दिल के दरिया, दिल के दरिया में बाढ़ आई है। मना तेरी ये बेवफाई है, मोहन तेरी ये बेवफाई है। और राधा कहती है सहेली, मैंने तो सुना था लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं, और हमने फूलों, हमने फूलों, हमने फूलों से चोट खाई है। मना तेरी ये बेवफाई है, मोहन तेरी ये बेवफाई है। अरे याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी भुलाई है। राधा का दुख इसी तरीका से बना रहा। वैसे व्यास जी ने भागवत में राधा और कन्हैया के दुख के बारे में बोलना निषेध बताया है। यूं ही राधा विलाप करती हैं उस खलमंडल में, ब्रजमंडल वृंदावन में। भगवान कन्हैया का द्वारका गमन हुआ। जाते ही जाते वहां पहले बलराम का विवाह रेवतक की बेटी रेवती से हुआ है, और
फिर भगवान कन्हैया के विवाह भागवत में वर्णन 16,108 शादियों का आया है। एक बात और याद रखना, ये 16,108 रानी पटरानी भगवान की ये एक जाति की कन्या नहीं थी। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने ये संकल्प किया था जब 21,000 लड़कियां हो जाएंगी तब विवाह करेंगे हम सभी के साथ। तो जहां सुंदर बेटी देखता है पकड़वा करके कारागार में भर दे। जोरदार ताली इस बेटा के लिए सब लोग। जब 16,001 से लड़कियां बाहर आ गईं तो कन्हैया ने कहा आप लोग अपने घर जाओ। कन्याएं कहने लगी स्वामी अब दुनिया का कोई पति हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं राक्षस के यहां पड़ी हूं। अब हम लोगों के पास दो तरीका है। वैसे एक दिन एक सवाल एक बाबा जी ने कथा में कर दिया था, बनदल में कथा चल रही थी, तो बोले शास्त्री जी क्या जरूरत थी कन्हैया को 16,108 शादी करने की, क्योंकि जैसे दुनिया छोड़ देती है उसे भगवान अपनाता है, और भगवान का अवतार धर्म बढ़ाने को हुआ है, न कि अधर्म को बढ़ाने को। बालाएं कहती हैं हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका है कि आत्महत्या करके मर जाऊं, और दूसरा तरीका है कि मैं धर्म से पतित हो जाऊंगी। कृष्ण के आंखों में आंसू आए, जवाब दिया तुम सब क्या चाहती हो? बोली मैं आपके चरणों का ध्यान करके प्रभु अपना जीवन काट लूंगी, हमें रानी बना करके द्वारका ले चलो। 16,001 को रानी बना करके भगवान लाए। 8 भगवान कन्हैया की पटरानी थी, जिसमें सबसे बड़ी पटरानी का नाम रुक्मिणी आया है। और ये रुक्मिणी परीक्षित जी कहीं विदेश की रहने वाली नहीं थी। रुक्मिणी आपके नजदीक में भक्तजनों प्राचीन काल में यूपी और एमपी का हिस्सा लगता था, तब इसे कहते थे विदर्भ देश। यहाँ के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, और भीष्मक के घर में 5 बेटों के बीच में जब एक बेटी का जन्म हुआ, बहुत मगन हुए राजा भीष्मक। देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया, और एक बात और याद रखना भक्तजनों, उस पिता का जीवन अधूरा बताया गया है जिसने अपनी जिंदगी में कुंवारी कन्या के हाथ पीले न करे हो। जिस पिता के पास में बेटी होती है उससे बड़ा धनवान इस दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रहा है। राम राजा थे, दशरथ चक्रवर्ती अयोध्या के राजा थे। जनकपुर में जब सीता स्वयंवर के बाद दशरथ बारात लेकर के जनकपुर आए, राजा जनक सम्मान करने को आगे बढ़े, उससे पहले राजा दशरथ ने अपने दोनों हाथ जनक के पैरों में डाल दिए। बोल गोविंद भगवान की। पकड़ लिया दशरथ ने। जनक कहने लगे आप श्रेष्ठ हो, महान हो, आप ये क्या कर रहे हो? जवाब दिया दशरथ ने हम महान जरूर हैं मगर आप जितने महान नहीं हो। दान लेने वाले से दान देने वाला बड़ा होता है। आप कन्या दान कर रहे हो, इसके समान दुनिया में कहीं दान नजर नहीं आ रहा है। और दान की चीज का जो दुरुपयोग करते हैं
उनका एक दिन सर्वनाश हो जाता है। राजा भीष्मक के दरबार में देव ऋषि ब्रह्मापुत्र नारद आ गए। भीष्मक ने जवाब दिया, बाबा हमारी बेटी का नाम और ये भी बताओ कि हमारी बेटी का विवाह कहां होगा। भीष्मक के सामने नारद ने पत्रिका खोली और जवाब दिया, हे महाराज मने सोधी पांची लगन रे के नाम है धर दियो। उन्हें सुनिए महाराज भीष्म, जवाब दिया, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी और ये बेटी नहीं है, देवी है, देवी। दुनिया के लोग जब तक रहेंगे तब तक इस कन्या का नाम रहेगा। वही द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया तुम्हारे आंगन में तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। जो भीष्मक ने सुना बोले, बाबा क्या वास्तविक में कन्हैया हमारे दामाद बनेंगे? बोले हाँ। तो भीष्मक ने नारद के पैर पकड़ लिए, बाबा अगर कन्हैया हमारे बीच आ जाएंगे तो हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा, अरे हमारा तो जीवन बन जाएगा। आप मगन हुए, अरे खुश भक्ति छाए गई तन में, मेरा जीवन कह के भुजा बीच भवन में, नारद बैठाई मेरे आंगन में। जीवन हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारा तो जीवन बन जाएगा। नारद को दक्षिणा दे करके विदा किया। नारद के चले जाने के बाद रुक्मिणी नाम की कन्या आंगन में धीरे धीरे समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। एक दिन यहाँ रुक्मिणी अपने दरवाजे पे खेल रही है, एक बूढ़े से ब्राह्मण का आना हुआ। पंडित जी आए, जिनके हाथ में कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति, गुनगुनाते हुए जा रहे गली में।
ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य हो उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जो रुक्मिणी ने सुना भगवान का अवतार हो गया, बहुत छोटी थी रुक्मिणी, विचार करती है कि सोचने लगी बिटिया दिल में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। बचपन में रुक्मिणी विचार करती है भगवान का अवतार हो गया। सोते उठते खाते पीते भगवान का नाम। सोते उठते खाते पीते ओ श्री कृष्ण नाम गुण गान लगी। सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनाने लगी। सोते उठते खाते पीते भगवान का नाम। सहेलियों में बैठ जाती हैं रुक्मिणी, कन्हैया के नाम की कहानी कहने लगी। धीरे धीरे रुक्मिणी समझदार होती हैं, बड़ी हुई। और जब रुक्मिणी बड़ी होती है, एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे खेल रही है। रुक्मिणी की मां ने रुक्मिणी को देखा तो दिमाग में झटका लगा, हमारी बेटी शादी के लायक है, अच्छा घर वर देखा जाए। और ये हकीकत है लोगों, घर में बेटी शादी के लायक हो जाए, जाके घर में बिटिया पैदा हो गई, वो तो बबला तो बनिएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पे आ गई। ये कन्या दूसरे की अमानत होती है और इसकी रक्षा करना ये आपका काम है, बड़े भैया का काम है, पिता का काम है। शादी के लायक घर में बेटी बहन हो जाए, घर का और कोई काम बाद में करे, पहले कन्या के लिए सुंदर घर और सुंदर वर देखे। एक विद्वान तो ये कह रहा है कि एक बार धनहीन हो जाए पिता, मगर कभी वरहीन नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो कभी कभी दिमाग में कोई बातें आती हैं तो बड़ा अजीब लगता है। कथा में बैठे बुजुर्गों, क्या हमने देखा है कि जवान बेटियां घर में शादी के लायक हैं, भैया अपनी फैशन में चूरे हैं, पिता अपनी दुनिया में मस्त है। बेटा का तो पिता हर कोई बन सकता है, मगर बेटी का पिता बड़ा किस्मतवान होता है जिसके घर में कन्या होती है।
और जिन घरों में बेटियां होती हैं उस घर में चंचलता होती है, शक्ति होती है। देख लिया लड़का वाले के पास हम पैसा ठीक है, मकान इटावा में बना है या आगरा में बना है, इससे कोई मतलब नहीं है। लड़का चाहे सेकंड हैंड खोपड़ी को हुई रंजीत। हमने अनेक देखी हैं सुंदर सुंदर कन्याएं, और बेटी की तो कपिला जात वाली गाय होती है। पिता और भाई जिस खूंटा से बांध देता है, सारा जीवन चाहे दुखी रहे या सुखी रहे उसी दरवाजे पे काटती है। ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है सज्जनों। आज रुक्मिणी की मां ने रुक्मिणी को देखा, एक दासी को बुला करके इशारा किया, बहन आज हमारे मन में एक बात आ रही है। ओ रानी ने दिल में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और बरयो के सुता हो गई है रे के सोच रही महारानी। रानी विचार करती है हमारी रुक्मिणी शादी के लायक हो गई, आज ही पति को बुलाऊंगी और कहूंगी कि बेटी का विवाह करो। दासी से इशारा किया, तुम जाओ और हमारे महाराज को बुला करके लाओ। हाथ पकड़ की जब दासी को महारानी ने कही सुना, और भज के जाइए दरवाजे पे मेरे सैया को आओ। आके सुन के यमरानी की दासी फौरन महारानी ने समझाया, महाराज आंगन में रुक्मिणी शादी के लायक है, अच्छा घर वर देखो।
अमित कुमार और बंटी भैया इसी ग्राम नगला श्यामलाल से 51 रुपया देकर के सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली इनके लिए सभी लोग। सदा सदा भगवान दीर्घायु देते रहे और समाज का यश और सम्मान पैदा हो। राजा भीष्मक ने कहा, रानी दरबार में सुबह से दोपहर हो गया और ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। दरबार के पारी पारी से वो राजन के नाम सुनाने लगे। दूसरे लोग उन लोगन के सोई गुड़ और एवं बताने लगे। हुआ ऐसा वन वैभव गीत सुनाने को और कोई भी बाकी रहा नहीं। अनकन की चर्चा छिड़ी रही पर विवाह कहीं तय हुआ दोपहर हो गया और ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। महाराज लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो और वो ही हो के मिटे लाए कोई मिटवैया देखो। बाद में एक आदमी हिम्मत बांध के खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। क्या मैं भी बोल सकता हूँ? भीष्मक बोले, बिल्कुल। हमारे दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर किसी को बराबर बोलने का हक है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तुम भी बोलो। जवाब दिया महाराज, हमारी नजर में सभी को छोड़ के द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से हो जाए कैसा रहेगा? सभा में ताली बज गई। भीष्मक गद्दी से उछल गए। बेटा, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। यही तो मैं सोच रहा था। हो गया फैसला, नाई और ब्राह्मण को द्वारका भेज दिया जाए। महाराज उग्रसेन को खबर करवा दी जाए। कुंदनपुर के सम्राट राजा भीष्मक अपनी इकलौती बेटी रुक्मिणी का संबंध लेके आ रहे हैं। बात पूरी भी ना हो पाई। भीष्मक का बड़ा लड़का रुको मुट के खड़ा हो गया। पिताजी, हाँ, किसका नाम सुनकर के खुश हो गए? कन्हैया। कन्हैया का तुमने नाम सुना है और तुम्हें नहीं मालूम है
ग्वाला, लड़कियों को बंसी बजा बजा करके रिझाने वाला, माखन चुरा चुरा के खाने वाला, चुप, दूल्हा बन के चला आए और हुक्म जिंदा बना रहे? नहीं। भैया सुन बेटा की बात, भूप के छक्का छूट गए। तीरन सुन बेटा की बात, भूप के छक्का छूट गए। देखे, जवाब दिया हमारी बहन का विवाह होगा किसी राजा और राजकुमार से, न कि ग्वाला से। तब भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा अभी शादी थोड़ी हो रही है, अभी तो हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तुम बताओ। रुकुम कहने लगा, पिताजी हमारी बहन रुक्मिणी विश्व सुंदरी है और अभी हमें रुक्मिणी के बराबर का लड़का दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छी बात है। इसका सीधा मतलब ये है ना कि तुम्हारी बहन का विवाह नहीं होगा, कुंवारी रहेगी ना। रुकुम कुछ सोचो। थोड़ी देर के बाद रुकुम कहने लगा, हाँ पिताजी एक लड़का है। क्या नाम है? कहाँ का है? किस खानदान का है? रुकुम कहने लगा, पहले पूरी बात सुनो, बीच में नहीं बोलो। लड़का नहीं है, राजा है, राजा। समाज में जिसका बड़ा लंबा व्यवहार है, घर में दौलत से भरा भंडार है, जिस लड़के का बहुत सुंदर परिवार है और लड़का कोई गैर नहीं है, अपना सगा रिश्तेदार है। कहाँ का है? बोला जानते तो हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। आगे सुन बाबुल के बचन हुए और हुक्म आज समझा दे। जवाब दिया पिताजी, सब राजन में होशियार रे, सब राजन में होशियार रे, ससपाल नजर में आवे। चंदेली का राजा ससपाल इतना बड़ा आदमी है, तुम्हारे जैसों को तो पानी तक की नहीं पूछेगा। हमारा तो साला है। और साला हुआ तो क्या है पंडित जी, बड़ा दिल वाला है, बड़ा पैसे वाला है। बोला रुकुम, सुंदर बेटा पहला दुल्हन बन के जावे सालों करना।
राजा के संग शादी होगी तो रानी बजेगी रानी। साथ साथ एक बात और बताते चले कि ये चंदेली का राजा जो ससपाल है ना, ये रकम का सगा साला नहीं था, ये रिश्ते में साला लगता है। आज क्या हो रहा है, एक वो भैया था जिसने बहन का विवाह, जो रिश्ता में साला लगता है उसके लिए जब शादी की बात कही है तो रुक्मिणी ने हृदय पे पत्थर रख लिया, मैं मर जाऊंगी मगर साले की दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी। और कथा में बैठे लोगों आजकल तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, आजकल के तो रकम हंस के ब्याह कर रहे हैं। बड़े बूढ़े अगर एक बार मना भी करें तो नई लड़का कहते हैं तुमको जानते हो, वैसे तो लड़का मिलना है रो लगू बहू। इन्हें केवल इससे मतलब है कि बेटी का विवाह जिस लड़का ने सुबह शाम मेहनत करके भर्ती देख करके तब कहीं नाम पाया फौजी रंजीत, और पिताजी ने 20 लाख रुपया दे के बिटिया की शादी कर दी, बिटिया को हो गई हैं? पति अगर डॉक्टर हो तो बेकू हो जाती, भले मूड की पीर की दवा न जानती हो, दी को खुश हो गई। पति अगर मास्टर हो तो घरवाली को हो जाए, तो स्कूल में कतई न गई हो। पति अगर प्रधान हो तो पत्नी को हो जाती, प्रधान है प्रधान जी। और पति को डाकिया हो तो पत्नी। हेलो भाइयों, आज रकम कहने लगा बहन का विवाह होगा तो हमारे साले ससपाल के साथ में न के ग्वाला से। भाइयों, दोनों कानों पे हाथ रख करके भीष्मक चीख के जवाब दिया, बेटा दुनिया के लोग जब तक रहेंगे तब तक तुम्हें गालियां देंगे, भूल जाओ भूल जाओ। और हमारे 2-4 बेटियां नहीं है, बोले महाराज भीष्मक आने एकलौती घर में थी अरे मारी, बेटा हुकुम हमारे 2-4 बेटियां नहीं है, अकेली तेरी बहन है रुक्मिणी। जवाब दिया रकम नैया को बुला लो। रकम कहने लगा बार बार एक ही बात, जिसके नाम से हमें जलन है, नफरत है, घृणा है,
और सुनो बूढ़े बाप, भूल से भूल अगर आंगन में कन्हैया को बुलाया तो मंडप के नीचे खून बहेगा, खून। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों सिंगार उजड़ जाएंगे। बहन की डोली बाद में उठेगी, पहले इस आंगन से तुम्हारी लाश उठ जाएगी। समझ गए? दोबारा कन्हैया का नाम। और एक बात और सुनो, मेरे सामने हो बबुला, और ये चाले नहीं चल पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। जवाब दिया रुक्म ने, पिताजी अगर इस आंगन में कन्हैया को बुलाया, मंडप के नीचे खून बहेगा, खून। मेरे सामने हो बबुला, ओ ये चाले नहीं चल पाएंगी। करिए शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। और सुनाओ, अरे भूल से भूल भाई जोया में, जोया बेगो बदन मुराद। और मिले समरिया नहीं कौन ढूंढे, अरे घर से भजे गोलंद कोला। और मिले सुहागिन नहीं कौन ढूंढे, ना होई बिछुअन की झनकार। इतनी कह के रुक्म चल दो, अपना भरन शीश नवा। रकम कहने लगा भूल से भूल, आंगन में कन्हैया को बुलाया तो लाखों सिंगार उजड़ जाएंगे। बार बार एक ही बात कर रहे हो, कन्हैया से साथ क्यों करो, कन्हैया से। पंडित जी देख लिया, ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापे में पिताजी की बुद्धि खराब हो गई। तुम तो जानते हो हमारे साले साहब कितने बढ़िया है। हमारी बहन का टीका ले जाओ और हमारे साले साहब को चढ़ा करके आओ। फिर जवाब दिया, थोड़ा ठहरो, हम एक चिट्ठी लिख रहे हैं, वो हमारे साले साहब को दे देना। लिखा, चंदेली में रहने वाले सम्राट राजा ससपाल, रिश्ते में आज तक तुम हमारे साले थे, आज के बाद हम और आप बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन का विवाह हमसे किया है, बदले में हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। और हमारे घर में कलेश बहुत बुरा है। पिता द्वारकाधीश की ओर झुक रहे हैं और हम सोच रहे हैं विवाह तुमसे हो। सावधानी से आना, फौजें लेके आना, अकेले नहीं आना। कन्हैया अगर आ गया
तो विवाद बढ़ जाएगा। कुछ और भी लिखा। लिख रहा है, प्रणाम मेरी सुई, कार करो रे सुई, कार करो। तो मैं भूप चमेली के होठ पे धारी। बड़े सावधानी से आने की जरूरत है साले साहब। चिट्ठी में लिख दिया, धानी से आने की जरूरत है साले साहब। नाई और ब्राह्मण को भेज दिया। पहले मैया 2 ही लोग जाते थे टीका लगन में, नाई और पंडित जी। इतने ईमानदार थे, जैसी बिटिया होती थी वैसा ही लड़का तलाशते थे। बिटिया अगर हकली होती थी तो लड़का भी ढूंढते ढूंढते हकला ही तलाश करके लाते थे। बड़े समझदार थे। फिर समझदार कुछ पैदा भय। फिर टीका लगन में 5 लोग जाने लगे। लड़की का भाई, पिता, मामा, नाई और ब्राह्मण। फिर और समझदार पैदा भय। अब जहां सब समझदार ही बैठे पंडाल में, जब से जी ज्यादा समझदार हो गए तब से महंगाई ज्यादा बढ़ गई। अब तो टीका लगन तो बंद ही होता चला जा रहा है। अब तो बिटिया देखने के जाते हैं तो कितने लोग जाते हैं। वैसे आप जी बेटी देखने वाली प्रथा जी अब शुरू हो गई है। पहले बगैर देखे बेटियों के विवाह होते रहे, परिवार आगे बढ़ते रहे, और आप बेटी में क्या देख पाओगे? वो बेटी सुशील होती है जिसकी प्रशंसा ननिहाल में गाई जाती है। अच्छा? हाँ, मायके में प्रशंसा होती है और ससुराल के लोग जब प्रशंसा तारीफ करते हैं और जो अच्छे आचरण विचार से रहती है वो होती है पतिव्रता। अब तो जब दुनिया लकीर को फकीर रह गई, एक के पीछे दूसरे लगे रहे। बड़ा आदमी कर रहा है, उसी के पीछे छोटा लग गया। अब बेटी देखने जाते हैं, हमने देखा है 4-4, 5-5 गाड़ी भर गया, पता नहीं कितने काम होने लगे। पहले नहीं ये सब कुछ होता था। अब चलो ये बातें तो छोड़ो। वैसे लेख में पत्नी की जिंदगी में अगर कोई अमूल्य धरोहर है तो उसका सुहाग, सुहागिन। मगर आप पति की उम्र बढ़ाने के लिए एक त्योहार आपने नियुक्त कर लिया। बुजुर्गों, जरा आप ही सोच करके बताओ, आज से 30 और 40 साल पहले जो करवा चौथ वो त्योहार कहाँ था? आप ही बताओ।
करवा चौथ के त्योहार से आज की देवियां पति की उम्र बढ़ाना चाहती है, मगर ये नहीं मालूम है कि पति की उम्र बढ़ने की सबसे बढ़िया दवाई कौन सी है। उस पे मनन नहीं करते आप लोग। पति की उम्र बढ़ाने का सबसे एक बढ़िया तरीका होता है, शादी हो जाने के बाद जो ननद तुम्हारी है, शादी होकर के अपनी ससुराल चली गई है, वो ननद जब मायके में आती है और जो भाभियां ननद को बड़ी प्यार से पकड़ती हैं और सम्मान से विदा करती हैं, तो वो बहन जहां तक जाती है घर तक एक ही दुआ करती है, मेरी भाभी तेरा सुहाग अमर बना रहे, मेरे भैया की दीर्घ आयु बनी रहे। अच्छा। और तुम करवा चौथ के त्योहार में एक दिन व्रत रहवे से, एक दिन कर लई पति की पूजा, 4 दिन बाद घर में चलन लगो। बड़े शर्म की बातें हैं ये। और कुछ ननदें भी ध्यान दें, ये सम्मान करवाया जाता है। आज नाई और ब्राह्मण को रुकुम ने भेजा है चंदेरी के लिए, आए एक भगवान का कीर्तन ताली बजा करके, उसके बाद आगे चलेंगे रुक्मिणी के विवाह में। देखेंगे आपके धर्म में कितनी ताकत होती है। पतिव्रता जो चाहे वही कर सकती है। रुक्मिणी ने अपने धर्म को ना छोड़ा, कन्हैया की मजबूरी हो गई, द्वारिका को छोड़ के और कुंदनपुर में आना पड़ा।